So welcome all of you to my YouTube channel मैथमेटिक्स इंटीग्रल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे। देखिए, इस महीने जो मेंस होना था वो तो पोस्टपोन हो गया ड्यू टू कोरोना, तो लेकिन हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, हमको प्रैक्टिस करना चाहिए घर पे भी। तो क्योंकि अभी जो मेंस था वो नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ वीडियो की एक सीरीज़ मैं लाऊं जिसमें क्या हो, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो मेंस में आने की चांस 100% है, उसमें जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ विथ थ्योरी। मान लीजिए मैंने एक सवाल लिया, उसके जो डिटेल जो थ्योरी है वो क्या क्या उस सम में लगेगा वो आपको बताता चलूँगा। तो इस सीरीज़ में मुझको जो लगता है, क्योंकि इतने साल की जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ से देखा है कि जेई मेन में जो जो टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है उसमें से एक टॉपिक है लिमिट। मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ना चाहिए, मस्ट होगा मेंस के लिए, वो भी बता दूंगा, वो लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आज जो लेकर आया हूँ वो है लिमिट। तो हम देखेंगे 2019 और 2020 में जो लिमिट का जो सवाल है वो हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आज हम लोग वही देखेंगे जेई मेन का 2019 और 2020 में जो जो सवाल लिमिट के ऊपर आया है, लिमिट टॉपिक, इससे जो जो सवाल आया है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विथ डिटेल थ्योरी। आई होप आप लोग लिमिट पढ़े होंगे, लेकिन लिमिट से हर साल जेई मेन में हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि इस टॉपिक को जितने अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो वो पढ़ लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो 4 मार्क्स आपके लिए कंफर्म हो जाएगा अगर ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा है। हाँ, थोड़ा बहुत फंक्शन का नॉलेज यहाँ पर लगता है, वेरियस टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, मॉड्यूलस हो, वो हर एक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। और स्टैंडर्ड रिजल्ट है कुछ कुछ लिमिट पर, लिमिट का जो प्रॉपर्टीज़ है, ये सब अगर आपको याद हो तो आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को कर सकते हो। तो आइए चलिए देखते हैं 2019 और 20 में जो जो सवाल आया है जेई मेन में हर एक शिफ्ट में, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं 1 बाई 1। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आया था 8 जैन फर्स्ट शिफ्ट में, ये आया था 2020 में। 2020 का सवाल है जेई मेन का, ये 8 जैन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। 8 जैन फर्स्ट शिफ्ट। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, हम उसको भी एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x² + 2 बाई 7x² + 2 होल टू द पावर 1/x²। ऑप्शन ए है e, ऑप्शन बी है 1/e, ऑप्शन सी है 1/e², ऑप्शन डी है e²। सॉरी 1/, ओके। तो ये था क्वेश्चन 2020 8 जैन का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें ये प्रॉब्लम आया था। तो अब देखिए इसको कैसे हम टैकल करें। अगर आप लोग लिमिट में जो एल हॉस्पिटल रूल का जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अगर वो आप पढ़े हो तो बहुत आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है। मैं सम के साथ साथ कुछ एक थ्योरी भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो देखिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है। इस दुनिया में ओवरऑल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। एक है 0/0, एक है ∞/∞, एक है 0 × ∞, एक है ∞ - ∞, एक है 1 to the power ∞, ∞ to the power 0, 0 to the power 0। देखिए ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ये सम जो है ये किस फॉर्म में पड़ रहा है। देखिए x को अगर 0 यहाँ पर पुट कर दे तो देखिए ये हो जाता है 2/1 divided by 1 to the power 1/0. So that means this is 1 to the power infinity form, ये वाला फॉर्म।
तो आप लोगों को अगर याद है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है तो उसका एक फॉर्मूला है। और आप ये भी देख सकते हैं ये जो सम है ये इस फॉर्मेट में है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx टू द पावर gx। इसको हम इन जनरल a मान लेते हैं। अगर इस फॉर्म में है और ये फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो इसका बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्मूला होता है, वो है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू gx। ये है इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये याद है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो नोट डाउन दिस पार्ट। आई होप आप लोग ये लिख लिया अपने कॉपी पर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर fx क्या है, ये वाला टर्म, और gx क्या है, 1/x²। तो अब कुछ नहीं करना है, अब इस पर वैल्यू पुट कर देना है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अब देखिए क्या बनता है, ये बनता है e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² प्लस 2 अपॉन 7x² प्लस 2, ये fx माइनस 1 इंटू gx है 1/x²। तो ये बन गया e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखिए यहाँ पर आता है -3x² माइनस 7x² विच इज़ इक्वल टू -4x²। 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 7x² प्लस 2 इंटू 1/x²। ये कैंसिल हो गया। x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर -4/2 विच इज़ इक्वल टू e टू द पावर -2 एंड दिस इज़ 1/e²। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा एक सवाल है जो जेई 2020 में आया था 8 जन फर्स्ट शिफ्ट में। तो मैं एक बात बोलूँगा, जब भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कोई लिखूँ तो आप खुद से उसको ट्राई करना, फिर उसका सॉल्यूशन देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर है एक, वो आया था 8 जन सेकेंड शिफ्ट, 8 जन सेकेंड शिफ्ट आया था क्वेश्चन। क्या आया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू x t sin 10t dt, t sin 10t dt डिवाइडेड बाई x। तो इसका ऑप्शन है 0 1/10 -1/10 और डी है -1/5। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिमिट में, जो डेफिनेट इंटीग्रल में हम यूज़ करते हैं, उसको लिमिट पे अप्लाई करना होगा। देखिए अब x टेंडिंग टू 0 है, 0 टू x, ये t sin 10t dt है। तो आप देखिए इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद, लिमिट बिठाने के बाद अगर सॉल्व करो तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसमें हम एक रूल है, एक थ्योरम है लेबनीज़, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो वो थ्योरम क्या बोलता है, देखिए वो बोलता है क्योंकि यहाँ t यहाँ पर वेरिएबल है और ये इंटीग्रेशन है 0 टू x पे, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म बन रहा है। देखिए x टेंडिंग टू 0, सो 0 टू 0 इंटीग्रेशन, तो अपर पार्ट हो गया 0 एंड लोअर पार्ट भी हो गया 0। ये एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो हम एल हॉस्पिटल लॉपिटल रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लेबनीज़। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 हम डिफरेंशिएट करेंगे अपर। देखिए अपर क्या है, x, उसको t जहाँ जहाँ है आप उस वहाँ पर x बिठा दीजिए। सो अपर इंटू अपर डेरिवेटिव आप लिख लीजिएगा, अपर इंटू अपर डेरिवेटिव। तो अपर मैं पुट कर रहा हूँ t की जगह पर x साइन 10x, फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। अपर इंटू अपर डेरिवेटिव माइनस लोअर इंटू साइन 10 इंटू 0 साइन 0 विच इज़ 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये 0 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज़ 1। अब देखिए अगर आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 इंटू ये साइन 0 0, सो 0 इंटू 0 विच इज़ 0।
ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए कितना आसान सा प्यारा सा प्रॉब्लम है, और ये हर साल लिबनिट्ज़ का एक प्रॉब्लम लिमिट में आता ही आता है। तो 2020 में भी एक आया है। देखिए ये हर साल एक टाइप का ये प्रॉब्लम किसी ना किसी शिफ्ट में आपको दिखेगा ही दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। लिख लीजिए, नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। आई होप आप लोग लिख लिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आया था 2 सितंबर 6 शिफ्ट 2, 2 सितंबर शिफ्ट 2 पे आया था। क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंस टू 0 tan ऑफ π/4 प्लस x होल टू द पावर 1/x। इसका ऑप्शन है 1 e स्क्वायर, ऑप्शन डी है 2। देखिए अगेन फिर से आ गया वही वाला सम। देखिए हमने एक सम पहले सॉल्व किया था, उसी लॉजिक का सेकेंड सम भी आ गया 2 सितंबर 3rd शिफ्ट में। तो आप देख सकते हैं यही सम रिपीट हो रहा है। तो अगर कुछ कॉन्सेप्ट आप लिमिट पे अच्छे से ग्रिप हो जाए आपकी, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को लिमिट में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए x टेंडिंग टू 0 अगर बिठा दे तो tan π/4 क्या बन रहा है 1, और 1/0 इन्फिनिटी। तो अगेन देखिए ये बन रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो मैंने अभी बताया था जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आए, इसको हम क्या करते हैं e टू द पावर fx - 1 इंटू gx। तो हम कर देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx क्या है tan π/4 प्लस x - 1 इंटू 1/x, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा लगेगा, e टू दी पावर फार्मूला भी याद होना चाहिए। ये देखिए tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये आ गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1 अपॉन 1/x। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और यहाँ पर ऑलरेडी एक x है। आप लोगों को पता है कि tan x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, और x अगर टेंडिंग टू 0 है तो ये 0 बन जाएगा। तो ये आ गया क्या, e टू दी पावर 2 अपॉन 1 विच इज़ e स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग अभी भी 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, और 3 प्रॉब्लम में से 2 सम सेम टाइप के आ गए हैं। अब देखिए चलते हैं 3rd सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। 3rd सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर है मॉड 1 माइनस x प्लस बॉक्स x अपॉन लैम्डा माइनस x प्लस बॉक्स x मॉड क्लोज इज इक्वल टू l। देन l बताना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है बी 2, ऑप्शन सी है हाफ, ऑप्शन डी है 0। चलिए खुद से ट्राई कीजिएगा ये प्रॉब्लम पहले, फिर मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए जब भी मॉड हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, तभी एक चीज़ याद रखना है कि हमको लिमिट को तोड़ना है 2 पार्टों में। एक है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा है राइट हैंड लिमिट। क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो इसका मतलब है कि ये जो लिमिट का वैल्यू एल आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो सेम आया होगा, तभी इसका वैल्यू एल आया होगा। क्लियर। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में LHL और इसको बोलते हैं RHL। तो हम क्या करेंगे, 0 माइनस पे निकालेंगे। तो 0 माइनस पे ये क्या होगा देखते हैं, 1 माइनस x। तो ये बॉक्स क्या देगा, 0 से छोटा का बॉक्स क्या होता है -1। तो ये आ जाएगा माइनस x हो जाएगा ये। तो इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि यहाँ पर क्या है, ये मॉड x है, बॉक्स नहीं है। यहाँ पर मॉड x है और
नीचे बॉक्स है, ठीक है। तो देखिए अब x टेंडिंग टू अगर 0 माइनस है तो 0 माइनस मीन्स 0 से थोड़ा सा पहले। मान लीजिए यहाँ पर कहीं 0 है तो 0 प्लस ये 1, ये -1, तो 0 माइनस इधर रहेगा। तो जब 0 माइनस है तो ये मॉड कैसे खुलेगा? नेगेटिव साइन से। अगर इनपुट नेगेटिव है तो देखिए ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स, ये खुलेगा -1 से अपॉन ये हो जाएगा लैम्डा माइनस एक्स, और 0 माइनस का अगर बॉक्स लेंगे तो ये आ जाएगा -1, और अगर आप यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1, ये हो जाएगा। और अगर आप x टेंडिंग टू 0 प्लस की बात करें तो मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ, और ये बॉक्स क्या होगा? 0 प्लस। मान लीजिए 0.0001, उसका बॉक्स क्या होता है? 0 ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एक्स प्लस 0, सॉरी ये हो जाएगा 0। तो अब देखिए ये x से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया इक्वल टू 1 अपॉन मॉड लैम्डा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? L होगा, यानी कि ये दोनों लिमिट जो है वो बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो देखिए इसका वैल्यू L आ रहा है जो फाइनाइट क्वांटिटी है। तो अगर दोनों ही मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा तो क्या होगा? लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है लैम्डा का वैल्यू? नहीं, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। फिर देखिए हम लोग लेते हैं, इसको नेगेटिव मानते हैं और इसको पॉजिटिव लेते हैं। फिर देखिए -2 लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा यहाँ से क्या आ गया? हाफ। तो अगर लैम्डा अगर हाफ हुआ तो देखिए हाफ माइनस 1 ये क्या होगा? हाफ माइनस हाफ, उसका मॉड हाफ, और इसका भी मॉड क्या हो जाएगा? हाफ। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये इसका जो वैल्यू आएगा वो तभी क्या होगा? फाइनाइट क्वांटिटी होगा, फाइनाइट क्वांटिटी होगा। तो अब देखिए हम इन दोनों का वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू हाफ यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? हाफ -1 यहाँ पर बिठा देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू हाफ यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x, सॉरी यहाँ पर कर लेते हैं इसको, देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x बाई लैम्डा माइनस एक्स प्लस बॉक्स x, इसका मॉड है। तो अब देखिए लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? हाफ आ गया, यहाँ पर बिठा देते हैं। तो अगर x टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 0, यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या? 1 अपॉन 1/2, अदर वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1/2 विच इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा B। ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, सिर्फ यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करने से क्या हो गया? ये लिमिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के वो दोनों ही वैल्यू आप देख सकते हो। फिर चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1। यह आया था 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट पे, ये आया था इज इक्वल टू 820 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका ऑप्शन कुछ नहीं दिया हुआ है, ये इंटीजर टाइप था, n का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, देखिए हम कैसे करते हैं इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 1 n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 1 अपॉन x माइनस 1। सेपरेट कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग, एक 1 को इसके साथ, एक 1 को इसके साथ लिख के सेपरेट कर देते हैं। फिर ये बन जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 820। तो अब देखिए ये तो फॉर्म में आ जाए, ये पहला वाला 1 हो जाएगा, फिर दूसरा वाला क्या आएगा 2,
फिर तीसरे वाला 3, इस तरीके से ये चौथा वाला क्या आ जाएगा n। तो दिस इक्वल टू 820। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं n/2 × n+1 नेचुरल नंबर का सम, ये हो जाएगा 820। तो n × n+1 क्या बन गया 0,416, 1640। अब 1640 को फैक्टर करके इस फॉर्म में लेना होगा। तो देखिए 1640 का अगर फैक्टर करते हैं तो देखिए 1640 का तो 4 से करें 4 0, फिर 2 से 5, फिर 5 से 41। सो 40 × 41, तो n क्या हो जाएगा हमारा 40। ये हो जाएगा राइट आंसर। ये इंटीजर टाइप का था। चलिए और एक देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। अब देखते हैं 2019 में जो प्रॉब्लम आया था, ये कुछ हो गया 2020 का प्रॉब्लम। अब चलिए चलते हैं 2019 की ओर, देखते हैं 2019 में कैसे कैसे आया था। चलिए चलते हैं। ये 9th Gen फर्स्ट शिफ्ट में आया था। लिमिट y टेंडिंग टू 0 √1 प्लस √1 प्लस y⁴ माइनस √2 अपॉन y⁴। ऑप्शन ए है 1/2√2 × √2 + 1। ऑप्शन बी है 1/2√2। ऑप्शन सी है 1/4√2। ऑप्शन डी है 0। तो ये आया था 9th Gen फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन 2019 में। चलिए आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग इसको रैशनलाइज करके सॉल्व किए होंगे, लेकिन देखिए इसका बहुत ही सिंपल और आसान सा एक तरीका है जो ये तो रैशनलाइज करके भी होगा, उसमें कोई दोहराई नहीं। आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए न्यूमरेटर को, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √1 प्लस √1 प्लस y⁴ प्लस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फिर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए अब अगर यहाँ पर हम बाइनोमियल का जो एनी इंडेक्स का जो फॉर्म था 1 + x होल टू द पावर n, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है क्या 1 + nx का। तो अगर हम ये इसको यहाँ पर अप्लाई कर दे तो ये आता है 1 + 1 + हाफ y⁴ और फिर एक हाफ है माइनस √2 अपॉन y⁴। देखिए अगर आप किसी बुक पे अगर देखेंगे तो हर एक बुक में जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो रैशनलाइज करके ही मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस देख लीजिए बहुत ही छोटा और आसान है। देखिए अब यहाँ पर क्या बन गया 1 + 1 2, तो आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है 1 + x होल टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया तो 2 को कॉमन लेना होगा। तो ये बन जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0, तो 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो 2 टू द पावर हाफ करके बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1/4 y⁴ होल टू द पावर हाफ माइनस √2 अपॉन y⁴। अगेन अगर आप यही रूल लगाएंगे दिस नियरली अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 + nx, यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 1/8 y⁴, ये बन जाएगा। तो देखिए आप, तो ये बन गया लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये बन गया 2 टू द पावर हाफ प्लस 2 टू द पावर हाफ इंटू 1/8, और फिर यहाँ पर 2 टू द पावर हाफ, और फिर यहाँ पर y⁴ है, और फिर माइनस √2 अपॉन y⁴। ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना 2 टू द पावर हाफ इंटू 1/2³। तो ये बन गया 2 टू द पावर हाफ माइनस 3 माइनस 5/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5/2। तो देखिए आप 4 यानी
कितना 2 स्क्वायर हाफ 2 टू द पावर 5/2। देखिए ये ऑप्शन इससे मैच कर गया। तो ये देखिए बहुत ही आसान सा तरीक़ा से ये सम हो गया। लेकिन अगर आप किसी भी बुक पे अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो आप देखिएगा इसको रैशनलाइज से ही क्या है। लेकिन देखिए आप कितने जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप मान सकते हो ये मेरा ही मेथड है। चलिए चलते हैं। ये नया नया मेथड आप भी कर सकते हो अगर आप लोग सारे फॉर्मूले को याद करके अगर आप लोग सम करते हो तो, नहीं तो नहीं होगा। चलिए फिर एक सम सॉल्व करते हैं। फिर दिया हुआ है नेक्स्ट प्रॉब्लम 9th जैन सेकेंड शिफ्ट में आया था लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस क्या है x, फिर है बॉक्स x, ये थर्ड ब्रैकेट है, ये बॉक्स है उसके अंदर, प्लस मॉड x क्लोज इनटू साइन ऑफ बॉक्स x, फिर यहाँ पे है मॉड x। ऑप्शन ए है sin 1, ऑप्शन बी है -sin 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 1। ये आया था 9th जैन सेकेंड शिफ्ट, ये सेकेंड शिफ्ट का है। तो अब देखिए यहाँ पर बोल दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे। तो जो मैंने देखा है जेई मेन का जो लिमिट में जो सवाल पूछने का तरीका है वो आइदर वो बॉक्स और मॉड से देगा या लेबनीज़ से देगा, या वो आपको वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है उस पर देगा और एक 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में देगा। अगर आप ये 4-5 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करते हो तो लिमिट में कोई भी प्रॉब्लम आए आपसे ना हो ऐसा नहीं होगा, सब प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। अगर आप मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेबनीज़ और 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म, एल हॉस्पिटल, स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आप याद रखते हो तो देखिए ये मुश्किल सवाल नहीं है। देखने से लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर 0 माइनस भी दे दिया है, यहाँ पर बॉक्स भी है, मॉड भी है, साइन भी है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन बहुत ही ईजी और अच्छा सवाल है। देखिए जब अगर x टेंडिंग टू 0 माइनस है तो ये मॉड क्या होगा, यहाँ पर x रहेगा, और ये बॉक्स क्या होगा, बॉक्स x क्या लेगा, -1 लेगा। क्लियर, क्योंकि -0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या होगा, -1 होगा। फिर मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव के साथ ओपन होगा। फिर यहाँ पर बॉक्स क्या होगा, साइन ऑफ -1 होगा। फिर ये मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। हो गया, या x से x कैंसिल हो गया और ये x टेंडिंग टू 0 था। देखिए एक लाइन का प्रॉब्लम है, ये क्या हो गया 0, ये हो गया -1 साइन ऑफ -1 अपॉन -1, ये बन गया sin 1 बाय -1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ गया माइनस का sin 1। बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम एक लाइन में सॉल्व हो गया। तो अगर मान लीजिए आपको कभी ये बोल दिया कि x टेंडिंग टू 0 प्लस पे बताइए, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे बताइए, सेम प्रॉब्लम ही मान लीजिए आपको दिया है और आपको पूछा है कि x टेंडिंग टू 0 प्लस पे इसका वैल्यू बताइए। देखिए अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस है, अब तो ये बहुत इजी हो गया, ये x रहेगा, ये बॉक्स कितना होगा 0 हो जाएगा, ये मॉड कितना होगा x हो जाएगा, और ये भी 0 हो गया, तो एंड डिनोमिनेटर में x आ जाएगा। देखिए अब ये क्या बन रहा है, साइन 0, ऊपर क्या बन रहा है एग्जैक्ट 0, और नीचे क्या बन रहा है टेंडिंग टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। फिर और एक है, ये आया था 10th जैन फर्स्ट शिफ्ट, 10th जैन फर्स्ट शिफ्ट। तो ये प्रॉब्लम भी है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, इस पे भी मॉड बॉक्स बहुत कुछ है, 1 माइनस मॉड x प्लस साइन ऑफ मॉड 1 माइनस x, फिर है ये साइन ऑफ, इसको हटा देते हैं, फिर इस पे है साइन ऑफ π/2 बॉक्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन डिनोमिनेटर में है मॉड ऑफ 1 माइनस x और एक है बॉक्स ऑफ 1 माइनस x।
देखिए पहला वाला जो सम था और ये भी सम सेम टाइप का ही है, सेम प्रॉब्लम है, सेम अप्रोच भी है। 1 प्लस पे बोला है अभी, तब बोला था 0 माइनस पे, अब बोला है 1 प्लस पे। तो 1 प्लस पे मॉड कैसे ओपन होगा, बहुत ही आसान है, मॉड ओपन होगा प्लस के साथ। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये हो जाएगा प्लस के साथ। और ये यहाँ पर आप 1 से ज़्यादा पुट करके देख लीजिए ये क्या होता है। अगर मान लीजिए 2 पुट करते हैं तो साइन ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मॉड के अंदर नेगेटिव होगा, तो ये मॉड माइनस के साथ ओपन होगा। तो ये 1 माइनस एक्स कैसे ओपन होगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, यानी कि प्लस साइन ऑफ x माइनस 1। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये मॉड ओपन होगा, 1 प्लस है तो मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 1। और ये देखिए 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 माइनस 1 से बड़ा क्या होगा, माइनस 0 पॉइंट समथिंग, उसका बॉक्स आ जाएगा माइनस 1। और ये देखिए आ गया साइन ऑफ, यहाँ पर भी आएगा माइनस 1, यानी कि साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, माइनस साइन पाई बाई 2। तो देखिए अब ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन, ये बन गया 1 माइनस एक्स और बाहर माइनस है, प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन, ये हो गया 1 माइनस एक्स और बाहर एक माइनस है। तो अब देखिए ये बन गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1। फिर देखिए x टेंडिंग टू अगर 1 है तो इसको हम माइनस करके ये x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो साइन x बाई एक्स ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये माइनस 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा 0। तो इसका आंसर होगा 0। देखिए आप सेम लॉजिक है, सेम अप्रोच है, सेम लॉजिक है, सेम अप्रोच है इसका, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक लाइन में ये सॉल्व हो गया। देखिए कितनी आसान, देख अगर आप ये प्रॉब्लम को देखोगे तो आप घबरा जाओगे एग्ज़ाम में, लेकिन आपको आपके दिमाग को सही रखकर हर एक कॉन्सेप्ट, मॉड, बॉक्स, अगर ये आप लोग अच्छी तरीक़ों से इसको समझते हो तभी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट और एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आया था 2019 में, 2020 में उतना अच्छा नहीं आया, इजी आया था 2020 में, लेकिन 19 में बहुत ही अच्छा सवाल आया था। और एक देखते हैं, चलिए यहाँ पर और एक है 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का उठा लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, देन k इज इक्वल टू, ये 10 अप्रैल में आया था। k का वैल्यू बताना है यहाँ पर। तो देखिए हम लोग इसका एक फार्मूला है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, अगर लिमिट x टेंडिंग टू a हुआ तो इसका फार्मूला होता है n a n माइनस 1। तो आप लोगों को मॉड, बॉक्स ये तो याद रखना ही है, फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद होना चाहिए। तो ये आ गया 4। अब यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंडिंग टू k, आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, लापिटल भी लगा सकते हैं। देखिए अगर k बिठा दे तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 2x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3x अपॉन 2, और x टेंडिंग टू क्या है k, सो 3k अपॉन 2, सो 3k अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, तो k का वैल्यू ये आता है। तो यही था आज के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को साथ, आप लोगों की फैमिली के साथ, क्योंकि अभी वो तो फ्री है तो वो भी थोड़ा मैथ्स पढ़ ले तो अच्छा है, तो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो जेई मेन के लिए जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को कोई भी एक टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई भी ईयर का जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं जेई मेन के लिए कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ों से पढ़ना पड़ेगा। देखिए जेई मेन के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा रैंक करें तो आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th का कुछ पार्ट बहुत ही अच्छी तरीक़ों से पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो देखिए मैथ्स में अगर मान लीजिए 11 में आप लोगों का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ उस टॉपिक से हर साल हर शिफ्ट पर एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। मान लीजिए वो मिक्स्ड करके देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को वो क्वाड्रेटिक के साथ मिला के देगा, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटर्मिनेंट के साथ मिला के देगा, फिर एपीजीपी के साथ क्वाड्रेटिक को मिला के देगा, और फिर एक है बाइनोमियल। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो 12 पार्ट में हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी होगा तब परमुटेशन कॉम्बिनेशन वहाँ पर अप्लाई होगा ही होगा, तो वो टॉपिक वहाँ हम कर लेंगे। तो ये टॉपिक अलजेब्रा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 के लिए। अगर आप लोग ये 1 2 3 4 अच्छे से तैयार किए हो तो बहुत ही अच्छा होगा, और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 1 2 3 4। और ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को अच्छी तरीके से जो पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से जो आता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगो इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इन्वर्स से भी डायरेक्ट नहीं आता है, तो ये मिला के दे सकता है ये। और फिर कोऑर्डिनेट में आप कर लीजिए पैराबोला, कॉनिक सेक्शन पूरा कर लीजिए, और सर्कल भी आ जाएगा कॉनिक सेक्शन में, और स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। अगर ये टॉपिक और एक है, अगर ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है और इसके साथ आप 2 और टॉपिक जोड़ लीजिए, एक है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से गारंटीड बनता है, और एक है मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ से हर एक साल एक क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया, यहाँ से 2 हो गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स यहाँ से भी मान के चलिए 2 हो जाएगा, एपी बाइनोमियल से भी मान लीजिएगा 2 हो गया, तो 2 + 2 4, 2 6 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। यहाँ से 7 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। फिर कॉनिक स्ट्रेट लाइन अगर अच्छे से करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये आप टॉपिक 11 में बहुत ही अच्छी तरीक़ों से, अब लॉकडाउन चल रहा है तो आप अच्छी तरीक़ों से इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप 12 में हैं और अगर आप 11 में अभी आए हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीक़ों से, और एक है लॉगरिदम, उसको भी आप कर लीजिएगा, वो बेसिक मैथ्स के अंदर पड़ता है। और देखिए आप 12 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12 में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है कैलकुलस। देखिए 12 में हमको लिमिट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन, फिर उसके बाद लिमिट, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म, यहाँ से एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मिला के एक, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD, वहाँ से रोल्स लैग्रांज और टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, वो सब मिला के एक क्वेश्चन बनता है। और फिर इंटीग्रल के अंदर में डेफिनिट का एक और इनडेफिनिट का एक आता ही आता है। अगर इनडेफिनिट नहीं आए तो डेफिनिट एक आएगा, अगर दोनों ही आते हैं तो 2 क्वेश्चन हो गया। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन एक तो आएगा ही आएगा, और एक है एरिया अंडर द कर्व, ये तो एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो और 3D जियोमेट्री और वेक्टर, 3D और वेक्टर आपको अच्छी तरीके से करना होगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तब देखिए 11 से हम देखे हैं 7-8 क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ से 8 क्वेश्चन मान के चलिए। फंक्शन से 1 आएगा, लिमिट से 1 9 10, यहाँ से 1 11, AOD से 1 12, इंटीग्रल से डेफिनेटली मिला के 2,
13, डिफरेंशियल इक्वेशन 14, एरिया अंडर का 15 और 3D और जेई मिला के फिर हो गए 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से 3 क्वेश्चन 18 शायद 18 और 19 क्वेश्चन हो गया। और फिर जो पार्ट रह गया वो इसी टॉपिक से, और फिर है प्रोबेबिलिटी और पीएनसी, वहाँ से भी आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन आएगा। और फिर जो हमारा छोटा मोटा जो है बेसिक मैथ्स के अंदर वो भी आ सकता है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू। तो आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ एक कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मुझको भी पता चलता है कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे तो वो कैसा हो रहा है वो भी पता चलेगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो ही करना। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट एक है चीज़ जो आपको जानना है तभी कीजिएगा। अगर आपके काम में लगे तो ही आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो मत करना, शेयर भी मत करना, ठीक है। सो थैंक यू। अगर कोई भी टॉपिक पे आपको दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो डाल देने का। थैंक यू। अच्छे रहिए, घर पे रहिए।